आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि किसी कण पर 2 न्यूटन का बल लगाने पर कण का विस्थापन बल की ही दिशा में 1.5 मीटर का होता है। तब कण की ऊर्जा में होने वाली वृद्धि की गणना हमें इस प्रश्न में करनी है। जहां पहले कण के रूप में हमने एक बिंदु एक पर इसकी कल्पना की है कि प्रारंभिक स्थिति पर कण जो था, अब कण पर बल का मान जो 2 न्यूटन लग रहा है एक निश्चित दिशा पर हम लगाते हैं। बल हमने लगा दिया एक निश्चित दिशा पर, जिसे F से प्रदर्शित किया गया, जो बल को प्रदर्शित करता है। अब बल की दिशा में ही होने वाले विस्थापन के रूप में हमने एक निश्चित दूरी पर उसके विस्थापन को उसकी दूसरी स्थिति के अंतर्गत बताया हुआ है। यह कण की दूसरी स्थिति को बताता है। इसे हम दूसरी स्थिति के लिए 2 से व्यक्त करते हैं। अब इस पर होने वाले विस्थापन का मान कितना दिया है प्रश्न में? 1.5 मीटर। मीटर विस्थापन हुआ बल की ही दिशा में, बल और बल की दिशा में होने वाले विस्थापन d से। इसे हम कहते हैं, इस पर होने वाले कण की ऊर्जा में वृद्धि हम किस प्रकार से ज्ञात करें? ऊर्जा के रूप में हम देखते हैं कि सबसे पहले कण का द्रव्यमान, यदि मान लीजिए द्रव्यमान m था और उसका वेग u से हम प्रदर्शित करते हैं। अब दूसरी स्थिति में कण का द्रव्यमान जो m ही था, जो नियत होता है, और उसके वेग को v से हम प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर यदि हम आगे गति के तृतीय समीकरण को देखें, तृतीय समीकरण किस पर संबंध स्थापित करता है? तृतीय समीकरण, इसका मान होता है अंतिम वेग v के वर्ग u के वर्ग धन 2a(s). यहाँ स्थितियां क्या क्या बताती हैं? v जो है अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a उस पर लगने वाले बल के कारण उत्पन्न त्वरण और s उसके द्वारा चली गई दूरी। मानों को देखें, v वर्ग बराबर u वर्ग धन 2a(d) से हम प्रस्तुत करते हैं, जहां त्वरण का मान किससे प्रस्तुत होगा? a से। इन्हीं मानों को यदि हम इस प्रकार रखें, v वर्ग ऋण u वर्ग बराबर 2a(d), इस प्रकार दो को यदि हम इस आधार पर ले आए, 1:2 v वर्ग ऋण u वर्ग बराबर a गुणा d, अर्थात यह समीकरण हमें किस प्रकार की स्थिति को बताता है? यह उस पर त्वरण और चली गई दूरी के गुणनफल को बताता है। जहां यदि हम जाने कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल का परिमाण किस प्रकार प्रदर्शित होगा, F बराबर उसके द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर। और यदि हम एक कार्य यहाँ पर करें कि दिए गए समीकरण, इसे हम समीकरण 1 मानते हैं। यहाँ पर हम यदि दोनों पक्षों में m का गुणा करें, m का गुणा, समीकरण 1 में यदि दोनों पक्षों में m का गुणा किस प्रकार करें? 1:2 m v वर्ग ऋण u वर्ग बराबर m a d। इस प्रकार यह स्थितियां क्या क्या बताती हैं? जहां हम जानते हैं किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस प्रकार से व्यवस्थित होगा? कार्य को हम प्रस्तुत करते हैं W से, जिसका मान होता है उस लगने वाले बल के परिमाण और उसके बल की दिशा में हुए विस्थापन के रूप में, जहां बल की दिशा में हुआ विस्थापन D से प्रस्तुत हुआ है। और F को हम समीकरण से जानते हैं न्यूटन के द्वितीय नियम से कि m गुणा a गुणा, इसे हम लिखें तो d के रूप में कार्य प्रस्तुत होगा। अब यह जो समीकरण हमने प्राप्त किया हुआ है, इसे समीकरण यदि हम 2 नाम दे दें, समीकरण 2, यहाँ पर हम m गुणा a गुणा d को क्या लिख सकते हैं? उसके कार्य के रूप में, w अर्थात कार्य के रूप में लिखा हमने। कार्य के रूप में लिखे तो दूसरे पक्ष में हमें क्या मिलता है? 1:2। अगर इसे हम अलग अलग लिखना चाहें, m v वर्ग ऋण 1:2 m u वर्ग को प्रदर्शित करता है, जहां पहली स्थिति v हमें उस कण के लिए अंतिम वेग को बताता है, तब हम इसे अंतिम गतिज ऊर्जा के रूप में लिख सकते हैं, गतिज ऊर्जा। उसी प्रकार इसे हम लिखना चाहें तब यह है हमारे लिए प्रारंभिक गति के रूप में प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। इस प्रकार गतिज ऊर्जाओं में अंतिम रूप और प्रारंभिक रूप में अंतर को हम क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा में वृद्धि। तब गतिज ऊर्जा वृद्धि जो हुई है वह किसके बराबर है? वह उस पर किए गए कार्य के परिमाण के बराबर, कार्य जिसे हम W से प्रस्तुत करते हैं, तब यही गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। प्रश्न में यही पूछा गया है कि गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी? जो उस पर किए गए उस बल द्वारा कार्य के बराबर होगी। जहां कार्य को हम किस प्रकार लिखें? W बराबर F गुणा उसकी दिशा में हुए विस्थापन
एफ कितना है परिमाण हमारे पास, प्रश्न में कितना दिया हुआ है 2 न्यूटन, और 2 न्यूटन और जो विस्थापन है 1.5 मीटर दिया हुआ है। तब हम इसे न्यूटन मीटर के रूप में 3 न्यूटन मीटर अर्थात जूल के रूप में व्यक्त करते हैं। चूंकि कार्य का मान हमें प्राप्त हुआ, यही कार्य का मान हमारे लिए प्रश्न के लिए गतिज ऊर्जा में, यही कार्य का मान जो 3 जूल है गतिज ऊर्जा में वृद्धि को बताएगा। यही प्रश्न में पूछा गया था कि गतिज ऊर्जा या उसमें होने वाली ऊर्जा में वृद्धि का मान कितना है, जिसका मान 5 जूल के बराबर है। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।